आधार कार्ड दुनिया का सारा सबसे बड़ा देखिए सबसे बड़ा एक ऐसा हथियार है जो बने हुए हैं कि ये चुकाना नहीं होगा, दे नहीं है। बहुत सारी जगह मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपका माफ हो जाएगा। ये भ्रम में मैं खुद कहना चाहूंगा कि ये है क्रेडिट कार्ड इसीलिए रखा गया है कि आपको गवर्नमेंट उधार दे रही है कर्ज के तौर पर। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई गवर्नमेंट आती है और ये घोषणा कर दे कि 2016 से लेके 22 तक जितने लोग क्रेडिट कार्ड लिए थे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे पढ़े हैं, उनको माफ किया जाता है। ये और बात है, संशोधन हो नियम कानून में। लेकिन अभी इस गलतफहमी में बच्चे ना रहें कि ये देना नहीं है। भाई बच्चा, अगर गवर्नमेंट आपके साथ ये सहयोग कर रही है कि इतनी बड़ी राशि देकर आपको पढ़ा रही है, मतलब ये है कि अगर ये 4-4 लाख बांटती रहे तो पता चलेगा कि बिहार का खजाना खाली हो गया और सारे लोग रोड पे आ जाएंगे। तो ऐसा कोई ना सोचे, ये दे है और देना होगा आप लोगों को। ये और बात है, अभी मैं कहा कि हो सकता है सरकार अगर माफ कर दे तो, लेकिन हो सकता है, ये उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन इस उम्मीद को परफेक्ट ना समझें कि इसका मतलब यही है कि जो क्रेडिट कार्ड सरकार दे रही है उससे बच्चों का जो भी है उसका यूटिलाइजेशन सही उसका होना चाहिए, उपयोग के लिए। ये आपके आपके करियर को बढ़ाने के लिए, आपको रोजगार से जोड़ने के लिए कहिए, या शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए ये प्रोत्साहन राशि की तरह है। आप कह सकते हैं कि ये भी एक है कि आप असहाय हैं, मजबूर हैं। तो ये सही बात है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, जो आपकी फी बियर कर सकते हैं, 10 लाख 5 लाख जिनकी औकात है, वो भी क्रेडिट कार्ड से अपने बच्चे को पढ़वा रहे हैं। सबके दिल में लेकिन यही बना हुआ है कि भैया कहीं हो सकता है माफ हो जाएगा। लेकिन इस चीज के लिए मुगालते में न रहें, ये कंफ्यूजन में न रहें। ये उधार है, ये कर्ज के तौर पे है। लोग गली गली में एजेंट घूम रहे हैं भाई, एडमिशन और बल्क एडमिशन वाले, और लोगों को पढ़ा रहे हैं कि भैया तो हाँ आप एडमिशन चुकाना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये सरकार को आपको पे नहीं करना है, ये सरासर गलत है। कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है 4 साल 3 साल का कोर्स करके कंप्लीट कर चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी मेल पे लेटर आ चुका है कि अब आपने पढ़ लिया है, अब हमारा पैसा जो है आप वापस करिए। बच्चों ने हमारे पास फ़ोन भी किया था कि सर हम लोग जॉब तो कर रहे हैं तो क्या करें, पैसा कुछ चुका है। हमने बिल्कुल, आपने जब कर्ज लिया है, क्योंकि पहले भी मैंने आज से 4 साल पहले भी बताया था कि ये एक कर्ज है और आपको इसको देना होगा। उसमें ये है कि 82-84 किस्तों में आप दे सकते हैं। मिनिमम 60 मतलब 60 किस्त भी है, मिनिमम 60 किस्त में भी दे सकते हैं। और चाहे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं 5 लाख 6 लाख 8-8 लाख 12-12 लाख के पैकेज में बच्चों का जॉब हुआ है, वो चाहे तो 1 साल में भी अपना बेयर कर देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, वो चीज़ उससे बच जाएंगे। में बच्चे ज़्यादातर बीए ही क्यों करना चाहते हैं? ये सोचते हैं कि हम इंटर कर लिए फिर हमको बीए कर लेना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या सजेशन है? एक्चुअली यहाँ पे बीए करना बड़ा आसान है, क्योंकि बीए में यहाँ पे होता यूँ है कि यहाँ पे बीए का मतलब होता है केस पेपर। आपको क्या कहना है, बीए करना चाहिए, इसके अलावा कुछ और उनको कोर्स करना हाँ, अगर बीए करना है, हम नहीं मना नहीं कर रहे हैं कि बीए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीए और बीकॉम और बीएससी एक ट्रेडिशनल कोर्स है और एक ज़माने से, हमारे पूर्वजों के ज़माने से ये कोर्स आते चला गया है। पूछा था अभी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि काश के मैं कोई टेक्निकल डिग्रीज किया होता, यानी कि वो मेरे लिए आसान होता, क्योंकि वो एक लिमिट्स बीए करके सर आप अफसोस कर रहे हैं? हाँ, लिमिट्स सेक्शन में वो कहिए कि उसका प्रोग्राम होता है। लेकिन आर्ट्स अगर सच मानो में किसी साहित्यकार से, किसी लिटरेचर के पढ़ने वाले से पूछिए, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का जो दायरा है ना, इतना बड़ा है कि आप फैक्टर याद करते करते थक जाएंगे। एक अब हिस्ट्री से कोई आदमी ऑनर्स प्रतिष्ठा पेपर अपना लेके पढ़ता है तो आपको मालूम है कि ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, अब यहाँ देश पढ़िए, देश से विदेश पढ़िए, उसका इतिहास, इसका इतिहास, इतना बड़ा दायरा है, स्प्रेडिंग बिल्कुल ये सब्जेक्ट्स है। तो हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि आर्ट्स पढ़ेंगे हम, साइंस को मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो इजी वे है। पहले आपको मालूम है कि टेक्निकल एजुकेशन वाले इंजीनियर्स वगैरह हमारे यहाँ के जो आईएएस रैंक के ऑफिसर हैं नहीं बनते थे, आपको मालूम है ना। बाद में ये प्रावधान हुआ कि इंजीनियरिंग के लड़के भी शामिल हो सकते हैं, आपको मालूम है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अभी अपने चेयरमैन साहब ने आपको कहा कि इंजीनियरिंग के बच्चे आजकल ज़्यादा IAS और IPS बनते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि इनको इनके सब्जेक्ट की जो दायरा है ना वो छोटा है, कम पढ़ना पड़ता है और उसमें ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, यानी मैथमेटिक्स में, फलाने में, ये वगैरह वगैरह। जब वो आर्ट्स पढ़ेंगे तो इतना बड़ा है कि बस समझिए कि बस हाँ, तो इसलिए बोले कि हाँ BA आसान है, इसलिए BA लोग। अच्छा सर, एक बात बताइए, BA आसान है वो अलग बात है, अगर BA के जगह हम किसी बच्चे को सजेस्ट करना चाहें तो कौन सा कोर्स ऐसा टेक्निकल सजेस्ट करेंगे जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, आगे चल के उनको प्लेसमेंट मिल जाए, आगे चल के उनको लगे कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स के बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट और किस विषय में है। अगर शिक्षा और अधिगम बाय फोर्सली किसी के मस्तिष्क में ठूस देने का नाम होता तो सबसे बड़ा जो शिक्षाविद और शिक्षा शास्त्री हमारे आजकल के लाइब्रेरी होते, वहाँ सबसे ज़्यादा बुक्स और किताबें होती हैं। तो आप किसी को भी बाय फोर्सली कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़वा सकते। हाँ, ये और बात है कि अगर कोई आर्ट्स पढ़ रहा है तो आर्ट्स में भी लोग हिस्ट्री के चक्कर में रहते हैं। आर्ट्स अगर पढ़ते हैं तो कई सारे प्रतिष्ठित और कई सारे ऑनर्स पेपर हैं। आप लैंग्वेज पढ़ सकती हैं, हिंदी पढ़ सकती हैं, उर्दू पढ़ सकती हैं, अंग्रेजी ले सकती हैं ऑनर्स पेपर। आप हिस्ट्री तो सबके लिए है, हिस्ट्री का आर्ट्स पढ़ रहे हैं, हाँ हिस्ट्री ले लिए हैं आप, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। आप कल वुमेन एजुकेशन आ गया आर्ट्स में, आप ये नई चीज़ है, इसको पढ़िए। एग्रीकल्चरल में आप कीजिए, आप ज्योग्राफी में कीजिए, आप किसी एक सब्जेक्ट को अपना ऑनर्स पेपर बना के पढ़िए। अब सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप बहुत सारे स्कोप्स हैं, आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसमें आप राय दिए बच्चों को भैया आप हिस्ट्री ही मत लीजिए खाली। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं लिटरेचर से ऑनर्स पेपर मेरा लिटरेचर है, मैं साहित्यकार टाइप का, तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है। आर्ट ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी चाहिए और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ दुनिया के हर कोने में पढ़ाई जाती है, मैं कहता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ।